और राइट, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ब्रैकेट में क्या होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के? म्यू कॉमा सिग्मा फाई स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। जहां म्यू मीन को कहते हैं जी। और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को कहते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू एनपी, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एनपीक्यू। किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक्स से जेड में जाते हैं। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर जेड से फाइव में जाते हैं और फिर फाइव से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी हम रिवर्स भी जाते हैं। हाउ डू वी नो कि हमें रिवर्स जाना है? जब प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है। और वर्किंग में भी क्या आ जाता है? फाइव इनवर्स। फाइव इनवर्स का मतलब है हमें ऑपोजिट जाना है। ओके। कैसे पता चलता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ एन इज लार्ज, एन की वैल्यू बड़ी होती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है। और जब एन की वैल्यू छोटी होती है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है। आखिरी क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? चेक करो। 29 और 6 7 8 मैंने होमवर्क दिया था, बल्कि क्लास पर की था 6 7 8। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। x belongs to normal distribution 24 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, यानी कि 24 किसकी वैल्यू है? म्यू की। मीन हमें दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than or equal to 30 is equal to 0.05। हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी का आंसर क्यों दिया हुआ है? ताकि हम रिवर्स जाके वेरिएंस निकाल सकें या सिग्मा निकाल सकें। सबसे पहले वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमेशा करते हैं। सबसे पहले एक्स से किस में चले जाएंगे? जेड में। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब सिग्मा नहीं पता ना, तो सिग्मा की जगह सिग्मा ही लिखना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू 0.05। ग्रेटर देन में क्या फॉर्मूला लगता है? 1 - 5। आहिल मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर फाइव इनवर्स। फाइन वर्स। अब मुझे रिवर्स प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, मुझे उल्टा जाना है। 0.95 is the probability. Let's check.
0.95 आपको नीचे वाले टेबल में मिल जाएगा, नीचे भी एक टेबल है। 0.95 की प्रोबेबिलिटी आपको नीचे वाले टेबल में मिल जाएगी, उस पे z कितना है। 1.645। यस, 1.645। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 3.65। ठीक है। पार्ट बी, probability of x is less than 20। एग्जैक्टली 1 मिनट लगना चाहिए आपको ये क्वेश्चन का पार्ट करने में, क्योंकि ये आसान है। सबसे पहले आप x से z में जाएंगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ज्यादा एक्यूरेट वाली वैल्यू लिखना है यहाँ पे, जो ज्यादा एक्यूरेट वाली वैल्यू आ रही थी पिछले पार्ट में वो थी 3.647। हार्म इज लेस देन में क्या फॉर्मूला लगता है? इनवर्स नहीं, +1 नहीं, डिवाइड लेस देन में हम डायरेक्टली 5 लगाते हैं, 5 ऑफ ए, और ग्रेटर देन में हम 1 - 5 ऑफ ए लगाते हैं। खैर, 5, और अगर 5 ऑफ ए में भी नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव कैसे हटाते हैं? सर दोबारा 1 नेट करा देते हैं ना। 1 माइनस कर देते हैं दोबारा से, जी 1 - 5 कर देते हैं, तो वो माइनस हट जाते हैं ब्रैकेट के अंदर से। 1.097, लेट्स चेक। जीरो पॉइंट 8621 1.09, लेकिन 7 भी तो है उसके बाद, तो ऐड वाले कॉलम में 7 पे जाएंगे। फिर 1 16 आ रहे हैं, 16/10,000, 16 को 10,000 से डिवाइड करके इसमें प्लस कर देंगे, 0.8637। ओके, फिर 1 से माइनस कर दो, 0.136। एक पार्ट और है इसके अंदर, पार्ट सी। probability of x is greater than d is equals to 0.01। सबसे पहले x से z में जाएंगे, the formula is x minus mu upon sigma। हाँ मिस, ग्रेटर देन में क्या फॉर्मूला लगता है? ग्रेटर देन में फॉर्मूला 1 माइनस 1 माइनस।
0.01 यहाँ ले आओ और माइनस वहां ले जाओ। 1 माइनस 0.01 इज 0.99। अब 5 उधर ले जाके 5 इनवर्स कर दो। और फिर टेबल में चेक कर लो, नीचे वाले टेबल में मिल जाएगा। यस, 0.99 की प्रोबेबिलिटी नीचे वाले टेबल में मिल जाएगी। ये रहा, इस पे z आएगा 2.326। यस, यही आ रही है, 32.5 आ रही है मेरे पास। ग्रेटर देन है, आपको डी निकालने हैं, आपको ग्रेटर देन की टेंशन नहीं लेनी है। Ahil, are you getting 32.5? Yes, sir. ओके, तो ये एक क्वेश्चन तो खैर एज फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हो गया है, लेकिन आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। नॉर्मल का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। Sir, यस, सर अगर वैल्यू 0.5 से कम हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, 0.5 से वैल्यू अगर कम हो तो फॉर एग्जाम्पल डी, अगर 0.5 से कम है तो हम दोनों साइड पे 1 माइनस लगाते हैं। ओके सर। उससे होता क्या है, अगर मैं प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं z इज लेस देन d इज इक्वल टू 0.156 फॉर एग्जाम्पल, अब लेस देन में लगता है 5, तो हो जाएगा 5 ऑफ d इज इक्वल टू 0.156। अब जब 5 वहां जाके 5 इनवर्स होगा तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी आहिल ये वाली, या मिल जाएगी? सर ये वाली नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट ही किस वैल्यू से हो रही होती है? 0.5। 0.5 से। तो मैं ये वाला स्टेप कैंसिल कर दूंगा, और जो मेरा लास्ट स्टेप था, मैं दोनों साइड्स पे 1 माइनस लगाऊंगा। आई विल अप्लाई 1 माइनस ऑन बोथ द साइड्स। आप मुझे बताइए, राइट हैंड साइड व्हाट इज 1 माइनस 0.156? कैलकुलेटर से करो। 0.844। 0.844। और लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज 1 माइनस 5 ऑफ डी? इट इज 5 ऑफ 1 minus 5 of d can be written as 5 of minus d. Yes or no? यस सर। अब मैं 5 वहां ले जाऊंगा तो मुझे 5 इनवर्स ऑफ दिस की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर मिल जाएगी। मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? माइनस डी।
सपोज 5 ऑफ 0.844, बल्कि चेक करो टेबल के अंदर 0.844 की प्रोबेबिलिटी पे z कितना आएगा। 0.844 तो एग्जैक्ट शायद नहीं मिलेगा, लेकिन 0.844 से छोटी वैल्यू देखो क्या है। 0.8438। 0.8438 है। यस तो सर। आपको ऐड वाले कॉलम में सिर्फ 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा। तो इस पे z कितना आ रहा है, 1.011। तो ये माइनस डी की वैल्यू आ गई। तो डी कितना हो जाएगा, -1.011, क्योंकि माइनस का साइन वहां चला जाएगा इनमें। समझ आ गया यस सर। ये आहिल आपको। ओके, कंटिन्यूटी करेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम कब लगाते हैं, जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यानी कि जब हमारा छोटा n कन्वर्ट हो रहा होता है एक बड़े n के अंदर, तो हम बायनोमियल से नॉर्मल में जाते हैं और हम लगाते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। लेकिन बच्चे कहते हैं सर पेपर में कैसे पता चलेगा कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है। तो वो आपको एक की वर्ड लिख के देता है, एंड दैट की वर्ड इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का की वर्ड होता है सवाल में जो बताता है कि कंटिन्यूटी करेक्शन लगाओ। अब कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना, आइडेंटिफाई करना तो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में तो हमें पता चल जाता है कि कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है। मसला कहाँ होता है कि कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी कैसे है। कंटिन्यूटी करेक्शन लगाने के लिए हमें z x की वैल्यू में या तो +0.5 करना होता है या -0.5। कैसे करना होता है ये मैं अभी सिनारियो समझाता हूँ आपको। सिनारियो नंबर 1, सपोज मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। मैं इसमें 0.5 ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है, पहले ग्रेटर देन 5 का उर्दू उर्दू तर्जुमा बताइए मुझे। एच 5 से ज्यादा, 5 से बड़ा है, जी, तो माइनस करेंगे ना। जिसमें 5 इंक्लूडेड है या नहीं। नहीं है। नहीं है, तो मैं 5.5 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 4.5 लिख दिया तो फिर 5 इंक्लूड हो जाएगा, जबकि मुझे 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो मैं ग्रेटर देन 5.5 लिखूंगा। याद रहे सिर्फ 0.5 ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, अगर मुझे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके अंदर 5 एडेड है या नहीं, 5 इंक्लूडेड है या नहीं। है, इसमें इंक्लूडेड है। इसमें 5 इंक्लूडेड है। तो मुझे बताओ, मुझे 4.5 लिखना चाहिए या 5.5 लिखना चाहिए। 5 4.5। इंक्लूड करना है। 4.5। 4.5। कंडीशन नंबर 3, x इज लेस देन 5। हसन इसमें क्या करेंगे, लेस देन 5 का उर्दू, व्हाट इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ लेस देन 5। 5 से छोटा होना चाहिए x। 5 से छोटा होना चाहिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए, x इज लेस देन, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, 5.5 लिखूं या 4.5 लिखूं। 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से छोटा होना चाहिए। 4.5, क्योंकि अगर आपने 5.5 लिख दिया तो फिर 5 इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हमें तो इंक्लूड नहीं करना।
ओके आहिल, इसका मतलब क्या है? वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेस देन इक्वल्स टू 5। लेस देन इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या होता है? 5 के बराबर या 5 से कम। या 5 से कम। ओके, 5 के बराबर या 5 से कम, तो मैं यहाँ 5.5 लिखूं या 4.5? 4.5। 4.5। ओके, आपको 5 इंक्लूड करना है या नहीं करना है? 5 इंक्लूड करना है। तो लेस देन 4.5 5 तो इंक्लूड नहीं किया आपने। तो फिर सर अगर आप 5.5। लेस यस, अगर आप लेस देन 5.5 लिखेंगे तो 5 इंक्लूड होगा। लेस 4.5 लिखेंगे तो फिर 5 इंक्लूड नहीं होगा। चलो भाई, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। एक्स जो है वो 7 से बड़ा है, जिसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है। 7 से बड़ा लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है। 6.5 लिखूं या 7.5? 6.5। अगर मैं 6.5 लिखता हूं तो 7 इंक्लूड होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। 6.5 में 7 कैसे इंक्लूड होगा सर? भाई 6.5 से लेके चलूंगा मैं आगे रेंज तक, 10 तक। ना फिर होगा। तो पूरी रेंज देखनी है ना हमें। तो ठीक है। 6.5 से स्टार्ट करना चाहिए 7.5 से? 7.5। 7.5। और x जो है वो छोटा होना चाहिए 10 से, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो 9.5। 9.5। 9.5 ना हसन, 10.5 कैसे करेंगे? फिर तो 10 इंक्लूड हो जाएगा। इसका आंसर पहले खुद से लिखो, फिर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, लेकिन आप पहले खुद से लिखिए। तो 4.5 और 12.5। हम इस 4 इंक्लूड करना है या नहीं? करना है, इसमें करना है। 4 इंक्लूड करना है, तो अगर आप 4.5 से स्टार्ट करेंगे तो क्या 4 इंक्लूड होगा? नहीं। नहीं होगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो आपको 3.5। किससे स्टार्ट करना होगा? 3.5। 3.5 से स्टार्ट करना होगा, और खत्म किस पे करना होगा? 12.5 से। 12.5 पे खत्म करना होगा। यस। ओके, बस एक आखिरी एग्जांपल डिस्कस करूं। इसका आंसर लिख के दिखाइए। आहिल, क्या आंसर लिखा आपने इसका? सर 12.5 और वो वैल्यू बताइएगा 19.5 जिसमें आप 20 इंक्लूड कर रहे हो। और तो फिर 20.5। 20.5। पर सर हामिद, ये यही कह लिखा रहे है आपने? लेस देन इक्वल्स टू 20। जी सर, यही लिखा है मैंने। हाँ जी, ये लेस देन इक्वल्स टू 20 है। तो 20 से कम नहीं होना चाहिए।
इक्वल्स टू भी तो लगावे, 20 भी होना चाहिए। अच्छा सर, अगर बट इक्वल्स टू नहीं लगा होता तो 19.5। यस यस, अगर इक्वल्स टू नहीं होता तो 19.5। लेट्स डू अ क्वेश्चन ओके ऑन दिस। सॉरी, एक एक केस और है क्या, लास्ट केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, इस पे कैसे कंटिन्यूटी करेक्शन लगाएंगे? कैसे पता चलेगा कि 0.5 ऐड करना है या 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है? दोनों करना पड़ेगा। सर इसमें इसका आंसर पता है क्या होगा? एस्टेरिस्क होगा इसका सर। आंसर इसका आंसर होगा 4.5 से लेकर 5.5 तक। ठीक है, ये एक क्या कहते हैं, स्पेशल केस। अगर इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो आपको 0.5 ऐड भी करना पड़ेगा, 0.5 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और रेंज बनानी पड़ेगी। ऐसा आता तो नहीं है पेपर में, लेकिन इट इज अ केस, तो ये मैंने लिखवा दिया। क्या पता आ जाए, लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसका क्वेश्चन कैसा आता है, लेट्स डू अ क्वेश्चन। सर, वो प्रीवियस पार्ट में x के बाद लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा? लेस देन इक्वल्स टू तो हमने आहिल किसी भी आंसर में नहीं लगाया, किसी भी आंसर में नहीं लगाया, क्योंकि आता ही नहीं। ओके सर। ठीक है, कंटिन्यूटी करेक्शन लगाने के बाद इक्वल्स टू नहीं आता। हाँ वो तो है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37। और ए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला होता है मीन का? एनपी। एनपी। प्लीज फाइंड आउट द मीन। एंड देन एनपीक्यू से वेरिएंस भी निकाल लीजिए। कितना हो रहा है मीन, निकाले नाइन किसी ने? पॉइंट फाइव 9.5। वेरिएंस एनपीक्यू 5.89। करेक्ट। ठीक है, पी अगर 0.838 है तो क्यू होगा 0.62। ओके, एक चीज और है इसके अंदर कि एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताओ, वेरीफाई करो कि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज कंडीशन लिख लीजिए कि किस तरह वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी होती हैं। आपका एन पी भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और आपका एन क्यू भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर आपका एन पी और एन क्यू दोनों के दोनों ग्रेटर देन 5 हैं, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये दोनों चेक कीजिए, एनपी और एनक्यू, और मुझे बताइए ग्रेटर देन 5 आ रहा है या नहीं। एनपी तो हमने निकाला भाई था 9.5, वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 5 था। जरा एनक्यू भी निकाल लो। कितना आ रहा है? 15.5 which is also greater than 5।
hence verified, hence verified. Part C. Now the keyword over here is approximation. जब भी approximation का वर्ड आता है हम क्या अप्लाई करते हैं, मैंने क्या बताया है, what to be apply? करेक्शन एरर, करेक्शन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। जब भी अप्रोक्सीमेशन का वर्ड आप देखेंगे आप ऊपर लिख देंगे CC, कंटिन्यूटी करेक्शन। C पार्ट 1, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 10 is lesser than or equal to x is lesser than or equal to 50। Okay, please apply continuity correction. टेन क्या बन जाएगा, 9.5 या 10.5? कीपिंग इन माइंड के 10 इंक्लूड करना है। 10.5। 10.5 से कहाँ तक? 15.5। 15.5 तक। तो क्या आपने 10 इंक्लूड किया? नहीं करा, नहीं करा। 9.5। 9.5 से स्टार्ट करेंगे और खत्म किस पे करेंगे? 15.5। 15.5 पे खत्म करेंगे। तो ये तो हमने कंटिन्यूटी करेक्शन लगा दी, ये तो एक स्टेप की होती है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? इस एक्स का क्या करते हैं? एक्स की वैल्यूज का क्या करते हैं? सर इनको वही करते ना, म्यू माइनस माइनस म्यू यस, अपॉन। इनको जेड में कन्वर्ट करते हैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लगा के। तो इसको पहले जेड में कन्वर्ट करो, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लगा के, आपको म्यू भी पता है और सिग्मा के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देना, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन 5.89 फॉर सिग्मा। एक्स माइनस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट 5.89 और अगली वैल्यू पे भी लगा दो, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट 5.89। पहली वैल्यू तो जीरो बनेगी, दूसरी आप मुझे कैलकुलेट करके बता दें। 2.472। करेक्ट, 2.472। जब रेंज में होता है ना z, तो फिर फाइव में कैसे जाते हैं, क्या लिखते हैं? फाइव का फॉर्मूला क्या बनता है इसका? फाइव ऑफ b minus a। यस, फाइव ऑफ b माइनस फाइव ऑफ a। फाइव ऑफ b माइनस फाइव ऑफ a। चलो भाई चेक करो, 5 ऑफ 2.472। 2.47 0.9932। 0.9932। ओके, 0.9932। फाइव ऑफ जीरो भी टेबल से चेक कर लो, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। फाइव ऑफ जीरो सबसे पहली वैल्यू होती है टेबल में, और सबसे पहली वैल्यू क्या होती है?
500, 0.500, 500, 1000. 0.5, 0.5। अच्छा, डेसिमल के बाद ना हम 100 नहीं कह सकते। अगर आपको बोलना भी होगा ना हमें, तो आप बोलेंगे सर 0.500। यू कांट कॉल इट 500। Okay, sir, got it. 0.500। क्या आंसर आ रहा है फाइनल? So, आई एम गेटिंग 0.4932। क्या बात है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 12। किस तरह बताया था इसको, कैसे तोड़ते हैं? 11.5 और 12.5। 11.5 से 12.5। ठीक है, ये तो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी कंटिन्यूटी करेक्शन। अब क्या करेंगे? सर वही जो पहले किया था, वही जो पहले किया था, हम जेड वो में अभी कन्वर्ट करेंगे। जेड में कन्वर्ट करें। कर दो जल्दी से। मैं वर्किंग नहीं कर रहा, आप मुझे करके बताएंगे जेड में कन्वर्ट। सर इसमें अभी 5.89 ही लेंगे ना? बिल्कुल, स्क्वायर रूट 5.89। जी। कितना आ रहा है मेरे पास? 0.824 आ रहा है। और आखिरी वैल्यू आ रही है 1.236। अगर किसी की ये वैल्यू नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्या गलती कर रहा हूँ। नहीं सर, सही आ रही है। ठीक है, फिर हम इसमें करते हैं फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। फाई ऑफ 1.236। आहिल मुझे चेक करके बताइए कितनी बन रही है वैल्यू? जीरो पॉइंट एट नाइन टू 0.892। 892। ओके, माइनस फाइव ऑफ 0.824। हाँ में चेक करके बताइए 0.824 की प्रोबेबिलिटी। सर 1.96। प्रोबेबिलिटी 1.96 कैसे हो सकती है? हम डायरेक्ट जा रहे हैं, आप रिवर्स जा रहे हैं। शायद हमें आंसर निकालने हैं, वापस से क्वेश्चन पे नहीं पहुंचना, उल्टा नहीं जाना है। फाइन वर्स नहीं है इसके ऊपर। सर जीरो आप पॉइंट एट टू फोर डायरेक्ट चेक करेंगे। जीरो पॉइंट सेवन नाइन फाइव।
0.097। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पे आओ जो जल्दी से, बहुत टाइम लग रहा है। पार्ट 3 पे आइए, थोड़ा तेज तेज कीजिए इसको। एक्स इज लेस देन 7, कंटिन्यूटी करेक्शन लगा के ये क्या बनेगा? 7.5 6.5 7.5। अब देखो दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। लेस देन 7 का मतलब 7 इंक्लूड होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए ना। तो हमें क्या लिखना चाहिए? लेस देन। 7.5। तो लेस देन 7.5 में तो 7 आता है। अच्छा अरे क्या हो गया मुझे, 6.5 सॉरी। लेस देन 6.5। अच्छा भाई, अब इसको जेड में कन्वर्ट करो जल्दी से। -1.236। -1.236। ओके, लेस देन में क्या लगता है? 5। लेकिन अगर 5 के अंदर भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव कैसे हटाते हैं? 1 माइनस। 1 - 5 करके। अब 1.236 आप चेक कर लीजिए टेबल के अंदर। किसी ने चेक किया तो मुझे बता दो। 0.8918। आहिल आपकी आवाज हैंग हो रही है, फिर से बताइएगा। 0.8918। ठीक है, 1 से माइनस कर देते हैं। 0.1082। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x is greater than or equal to 9। तो सर इसमें दोनों लिखेंगे। दोनों तब लिखते हैं जब इक्वल्स टू होता है बीच में, इक्वल्स टू थोड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो भाई 9 इंक्लूड करना है, फिर क्या लिखूं? 8.5। 8.5 जेड में कन्वर्ट कीजिए। -0.412। -0.412, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या लगता है? 1 - 5। लेकिन अगर 5 के अंदर नेगेटिव है तो दोबारा 1 - 5 करने पर फाइनल आंसर क्या बनता है? 5 of 0.41। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी वर्किंग दिखा दें कि भाई 1 माइनस दोबारा क्या हमने, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 of 0.412 बचेगा। सर उसको दोबारा माइनस कराएंगे 1 से।
यस, दोबारा माइनस कराएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर से 5 बचेगा। तो टेबल से चेक कर लो, 5 ऑफ 0.412। सर 5 बिगेस्ट वैल्यू होती है ना, तो 4 तो होगा ही नहीं। सर 0.6598। ओके, हामिद आप एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप 0.412 यहाँ पे चेक करेंगे या आप 0.412 यहाँ पे चेक करेंगे? जेड की वैल्यू निकालना, तो हाँ लेफ्ट से लेनी सॉरी। उसमें तो मिल जाएगा ना आपको। जी जी जी। पार्लन। कितना हो रहा है आहिल? 0.6598। ओके, बस एक ही और क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि सारा टाइम हमारा इसी क्वेश्चन में निकल गया है। याद रखना, कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगाते हैं? व्हेन डू वी अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन? जब अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ हो। जब अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ हो और हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जा रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगर वो कहे कि वेरीफाई करो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी कंडीशन ये रही, NP should be greater than 5 and NQ should also be greater than 5। तो मैं अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन ढूंढता हूं ताकि हम वो क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 46। चलो भाई पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। अगर उसने आपको बता दिया है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है पहले सेंटेंस में ही, तो प्लीज सबसे पहले अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो। x बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में क्या लिखूं? सर म्यू और 8। अच्छा, म्यू और 8 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ये गलती है इसके अंदर। हाँ मिस क्या है? 8 का स्क्वायर करेंगे ना पहले। यस, 8 स्क्वायर वेरिएंस आता है यहाँ पे। इस चीज को प्लीज डेटा में कन्वर्ट करके देखो, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझना पड़ेगा आपने इसने क्या लिखा है। probability of x is more than 1002, मोर देन 1002 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कैसे निकालेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी? इट्स वेरी ऑब्वियस, प्लीज रीड दिस अगेन, आपको फिर शायद समझ में आए। नाइन हंड्रेड में से 225 थे ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 225। वैसे प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एक चीज, ये बेसिक, सबसे बेसिक प्रोबेबिलिटी जो O लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो तो यही फॉर्मूला है इसका। तो अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 225 थे, कितनों में से? कितनों में से 225 थे? 900 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए?
आहिल क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? सर 0.25। कैसे निकाला आपने? सर फॉर्मूला से आपने किसको 220 किससे डिवाइड किया? 225 डिवाइड बाय 900। यस, 225 डिवाइडेड बाय 900। ये डेसिमल में कितना आ रहा है? 0.25। 0.25। क्या मैं अभी कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करूंगा इस पार्ट के अंदर? नहीं, इसमें नहीं करेंगे। नहीं, इसमें नहीं करेंगे। जल्दी से एक्स से जेड में चले जाओ। ठीक है, याद रखिएगा, सिग्मा इज 8, योर स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8। ग्रेटर देन में क्या फॉर्मूला लगता है? 1 माइनस। यस। थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लीजिए। और एंड में फाई को वहां ले जाके फाई इनवर्स कर दो। हामिस, ये वो सिनेरियो है जहां पे ना वो उल्टा जाना होता है फाई इनवर्स में 0.75। तो चेक कर लो 0.75 टेबल के अंदर। वैसे 0.75 की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, डायरेक्ट सेट मिल जाएगा। 0.674। I will wait for your answer of mu. जल्दी जल्दी। सर 99996.6। यस, 3 significant figures पे 997। I hope Ahil you are getting the same answer. यस सर। Okay, part B. शख्स की प्रोबेबिलिटी 0.20, बसेस की प्रोबेबिलिटी 0.16 और कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी वो कह रहे द रिमेनिंग आर कार्ड्स। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके किससे माइनस कर दो? 1 से। 1 से। तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? 0.64 आ रही है। पार्ट 1। इलेवन किसकी वैल्यू है? व्हाट इज 11? सर 10 टोटल की वैल्यू 11। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3 निकालो। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? विच डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस? सर सर नॉर्मल। बायनॉमियल। ये बाइनोमियल है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लेस देन 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है?
वो किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, किस व्हीकल की बात कर रहा है? सर अगर P वो हो जाएगा 0.16। यस, अगर वो बसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बसेस की प्रोबेबिलिटी होगी, और क्यू 0.84। 0.84। बायनोमियल का फॉर्मूला याद है? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। 3 बार अप्लाई करेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देंगे। वो आप खुद से करेंगे, मुझे एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं अभी जल्दी से। पार्ट 2 पर आइए। अब एन कितना हो गया? 125। अप्रोक्सीमेशन का वर्ड आ गया। अप्रोक्सीमेशन को अंडरलाइन करके मुझे वहां पे क्या लिखना चाहिए? अप्रोक्सीमेशन पे मैं हमेशा क्या लिख देता हूँ? कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने? टोटल कार। टोटल कार्ड्स की नहीं निकाल रहे, खुदा का खौफ करो, ये क्या लिखा हुआ है? 73 यार, कार्स ना, कार्स ही निकालेंगे। 0. किसकी निकाल रहे हैं? मोर देन 73 लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन 73 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसके ऊपर? Z में कन्वर्ट करेंगे। जी नहीं, सही नहीं करेंगे। सर पहले 73.5। ये इस कंटिन्यूटी करेक्शन लगाएंगे ना हम इस पहले इसके ऊपर। जी जी जी, सॉरी। 73.5 अब z में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बेटा म्यू निकालना पड़ेगा, म्यू नहीं दिया हुआ। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? NP। एनपी। अब पी हम किसकी बात कर रहे हैं इस पार्ट के अंदर? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कार। कार्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या यूज करेंगे? 0.64। 0.64। अब एनपी करके बताओ म्यू कितना आएगा? 80। 80। और सिग्मा स्क्वायर भी निकाल लो एनपी क्यू करके। ट्वेंटी 28.8। ठीक है, अब जेड में कन्वर्ट करके इसका फॉर्मूला निकालें, इसका इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप जैसे निकालते हुए आए हैं। प्लीज ये दिस क्वेश्चन यू विल सेंड मी राइट नाउ 46 पूरा एज योर क्लास वर्क, एंड सर नाउ इसके मार्क योर पार्ट होमवर्क। 1 में x इक्वल्स यस, टू 3 भी रखेंगे ना? फ्यूअर देन 3 बसेस है ना, तो लेस देन 3, तो उसमें 3 तो इंक्लूड नहीं होता। ओके सर। अच्छा, होमवर्क में आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सिर्फ ए। ठीक है, 48 का सिर्फ ए, 47 ए, 48 ए, 44 ए, जो नहीं होंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। एंड क्वेश्चन 43 भी मार्क कर लो, और आखिरी 35, आखिरी 35। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।